मालनगर के जंगल में पीलू चिड़िया ऑटो चलाती थी। वो बहुत गरीब थी। उसके पास खुद का ऑटो नहीं था। वो कड़क सेठ के ऑटो को किराए से चलाती थी, लेकिन जितनी कमाई होती उसका आधा हिस्सा उसे खड़क सेठ को देना पड़ जाता था। पीलू अपनी माँ बबली और पिता टिल्लू के साथ रहती थी। बेटी पीलू, तू इतनी मेहनत करती है, लेकिन घर में पैसा नहीं बचते हैं। देख, हमारे घर में इतनी दरारें आ गई है। अब तो बारिश का मौसम भी आने वाला है। अगर हमने घर रिपेयर नहीं करवाया तो पानी घर में आ जाएगा। क्या करूँ माँ, मैं जितना कमाती हूँ उसका आधा कड़क सेठ ले जाता है, लेकिन रिपेयरिंग का काम तो करवाना है, नहीं तो और मुसीबत हो जाएगी। पीलू अपनी सहेली सुंदरी के पास जाती है। बहन सुंदरी, क्या तुम मुझे कुछ रुपए उधार दे सकती हो? मुझे सीमेंट की बोरी खरीदनी है। बहन पीलू, मेरे चाचा हरिया की सीमेंट की दुकान है, वो तुम्हें सीमेंट बोरी आधे दामों में दे देगा। फिर पीलू अपनी सहेली के साथ हरिया तोते के पास जाती है। बेटी, मैं आधे दामों में सीमेंट की बोरी उनको ही दे सकता हूँ। 5,000 बोरी एक साथ खरीदे तो 1-2 बोरी को मैं इतने सस्ते दाम में नहीं दे सकता। ये सुनकर पीलू निराश हो जाती है और दुखी हो जाती है। अपने घर वापस आ जाती है। अगले दिन पीलू ऑटो चलाकर कड़क सेठ को पैसे देने के लिए जाती है। पीलू, अब से ये पुराना ऑटो तुम्हें चलाना होगा। मैं ये नया ऑटो अपने दोस्त के बेटे को चलाने के लिए देने वाला हूँ। पुराना ऑटो देखकर पीलू कहती है, लेकिन सेठ जी, ये तो पूरा कबाड़ा है, इसको मैं कैसे चला पाऊंगी? इसके टायर पंक्चर है, इसके टायर पुराने हैं और इसमें पूरी तरह से जंग लग चुकी है, ये टूटा फूटा है। आप ऐसा मत कीजिए सेठ जी, मैं इसका किराया आपको कैसे दे पाऊंगी? देख, मैं तुझे ये ही चलाने के लिए दे सकता हूँ। तुझे चलाना है तो चला, नहीं तो इसको 1,000 में खरीद ले, फिर तुझे किराया भी नहीं देना पड़ेगा। पीलू सोचती है, कबाड़ा ही सही, खुद का ऑटो खुद का होता है। ये सोचकर पीलू कड़क को पैसे देकर उस खटारा ऑटो को ले आती है। मैं इस ऑटो को ठीक कर दूंगी। ऐसा सोचकर पीलू अगले दिन सुंदरी के पास जाती है, उसे कुछ रुपए उधार लेती है और फिर हरिया के पास जाती है और उसे 2 बोरी सीमेंट लेकर आती है। अब मैं इस ऑटो को सीमेंट का ऑटो बना दूंगी। एक छोटे से कमरे जितना सीमेंट ही तो लगेगा। बारिश के मौसम के पहले ये तैयार हो जाएगा। फिर पीलू मेहनत करके ऑटो को सीमेंट ऑटो में बदल कर देती है। अरे, ये तो कमाल ही कर दिया इस लड़की ने। कबाड़ा ऑटो को सीमेंट का बना दिया, पहले से भी मजबूत। पीलू का ऑटो अलग होने की वजह से बहुत सवारियां मिलती है। जल्दी ही उसके पास इतना पैसा आ जाता है कि वो एक नया घर ही खरीद लेती है। माँ, पिताजी, देखो आज हमारे पास कितना सुंदर घर है। ये सब इस सीमेंट ऑटो की वजह से हुआ है। सीमेंट ऑटो नहीं बेटी, तेरी मेहनत और जज्बे की वजह से हुआ है। फिर पीलू अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगी। एक गांव में किरण नाम की एक छोटी सी बच्ची अपनी दादी और ताऊ ताई के साथ रहती थी। किरण के ताऊ ताई और गांव के लोग उसे मनूस कहते थे, क्योंकि जब किरण पैदा हुई थी तो उसको जन्म देते ही उसकी माँ की मौत हो गई थी और उसके बाद उसके पिता को एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया था और उनकी भी मौत हो गई थी। किरण की एक दादी ही है जो उसको प्यार करती है। किरण की दादी ने उसको शुरू से ही दुर्गा माँ की भक्ति करना सिखाया और कहा कि जब भी वो उदास हो तो माँ दुर्गा का ध्यान करे। ऐसे ही एक दिन, दादी, सब मुझे मनूस कहकर क्यों चिढ़ाते हैं? बेटी, तू उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया कर, तू बस माता रानी की भक्ति में लगा कर। किरण माँ दुर्गा का दीपक जलाने लगी। तभी उसकी ताई ने पीछे से उसके कान मरोड़ दिए। अच्छा, तो मनूस यहाँ बैठी हुई है, घर के काम कौन तेरे माँ बाप आकर करेंगे? चलो ताई, आप मुझे कुछ भी कह लो, पर मेरे माँ बाप को कुछ मत कहो। अच्छा, मुझे आग दिखाती है? उसकी
ताई वहाँ से चली गई और मोटा सा डंडा उठाकर अपने साथ ले आई और उसने उससे किरण को बहुत मारा। ऐसे ही कई साल बीत गए और किरण अब बड़ी हो गई। उसके ताऊ उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगे, पर उसकी ताई के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। इसका क्या है, ये तो मनहूस के लिए अपनी सारी जायदाद भी लुटा देंगे, मुझे ही कुछ करना होगा। उसकी ताई सीमा ने उसकी शादी अपने दोस्त की एक पागल बेटे के साथ तय कर दी। जब किरण ने भी शादी के लिए हामी भर दी तो उसकी दादी ने उसे खूब समझाया। दादी, ताई मेरे लिए कुछ बुरा थोड़ी सोचेंगी, उन्होंने ये रिश्ता मेरे लिए चुना है तो कुछ सोच समझ कर ही चुना होगा। और माँ दुर्गा मेरे साथ है ना, आप ही तो कहते हैं। आप चिंता मत करो दादी, सब ठीक होगा। किरण की शादी उस पागल लड़के के साथ हो गई। उस लड़के का नाम राहुल था और वो अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी माँ और उसके बड़े भाई भाभी थे। किरण की सास किरण को बहुत पसंद करती थी। वही ये सब देखकर उसकी जेठानी बहुत जलती थी। इसका तो कुछ करना पड़ेगा, पता नहीं माँ जी को इसमें क्या नजर आता है और अपनी सारी धन दौलत इस पर लुटाने को तैयार है। मुझे इस घर से निकलवाना होगा इसे। किरण हर रोज माँ दुर्गा के मंदिर जाया करती थी और एक दिन उसकी जेठानी ने एक आदमी को उसके पास भेजा और ये कहलवाया कि उसकी दादी की तबीयत सही नहीं है और उसने उन्हें बुलाया है। किरण भी उसके साथ चलने लगी और इधर उसकी जेठानी अपनी सास को लेकर उसके पीछे पीछे चलने लगी। एक जगह जाकर वो आदमी उसे छेड़ने लगा और उसकी सास ने गलत समझ लिया कि किरण का गैर मर्द के साथ चक्कर है। देखा माँ जी, आप जिस बहू को गौ समझती हैं वो कैसे रास रचाती हैं। उसकी सास ने किरण को एक थप्पड़ मारा। किरण ने अपनी सफाई दी पर उसकी सास ने उसका विश्वास नहीं किया, इसलिए किरण अपनी सास और उन सब लोगों को लेकर मंदिर गई। हे माँ दुर्गा, आज इन लोगों ने मेरे चरित्र पर उंगली उठाई है। अगर मैं सच्ची हूँ माते तो आप मेरा साथ दीजिए। ऐसा कहकर किरण की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। सभी ने देखा कि माँ दुर्गा की आंखों से भी आंसू निकल रहे हैं और वो आंसू देखते ही देखते बाढ़ का रूप ले लेते हैं। तभी वो आदमी कहता है, हे दुर्गा माँ, मुझे क्षमा कर दो, मुझे किरण की जेठानी ने ऐसा करने के लिए कहा था। उसकी जेठानी भी माँ से माफी मांगती है और किरण भी माँ से उन सभी को क्षमा करने को कहती है। माँ दुर्गा के आंसू रुक जाते हैं और बाढ़ भी रुक जाती है। तब माँ दुर्गा वहाँ स्वयं प्रकट होती हैं। चुप हो जा मेरी बेटी, अब तुझे रोने की कोई आवश्यकता नहीं। तेरा पति एकदम ठीक हो जाएगा और तुझे किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। दुर्गा माँ ऐसा कहकर वहाँ से अंतर ध्यान हो जाती हैं और किरण का पति एकदम ठीक हो जाता है और अब सब किरण की बहुत इज्जत करने लग जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सुंदरपुर नाम के गांव में एक राधा नाम की लड़की रहती थी। वो अनाथ थी, उसका कोई नहीं था। वो अकेले ही जैसे तैसे अपना जीवन काट रही थी। वो बहुत मासूम थी और उसकी मासूमियत का सभी लोग फायदा उठाया करते थे और उसके पीछे उसे बुद्धू, नासमझ और बेवकूफ नाम से पुकारा करते थे। एक दिन उसके पास एक शामू नाम का लड़का आता है और उससे कहता है, अरे राधा बहन, तुम बहुत अच्छी हो, तुम लोगों की कितनी मदद करती हो। आज के कलयुग में इतना अच्छा आदमी कौन है? क्या तुम्हें भी कोई मदद चाहिए शामू? तो शामू कहता है, हाँ राधा, मदद तो चाहिए थी। तुम तो जानती हो ना, मैं भी अनाथ हूँ और मेरा कोई नहीं है। ऊपर से जिस घर में मैं रहता हूँ वो भी बहुत टूटा फूटा है और बरसात शुरू हो चुकी है। मैं कहाँ जाऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या मैं तुम्हारे घर में कुछ दिन रह सकता हूँ? तुम्हारी बड़ी कृपा होगी बहन। राधा उसे अपने घर में रहने की इजाजत दे देती है और शामू अपने सामान के साथ अब राधा के घर में ही रहने लगता है। पर शामू बहुत ही आलसी था। वो राधा की कोई मदद नहीं करता था और पूरे दिन बस सोता ही रहता था और खाता रहता था। उल्टा राधा को ही घर का सारा काम करना पड़ता था। राधा सोचती थी कि कुछ दिनों का मेहमान है, इसलिए वो उससे घर का काम क्या करवाए, इसलिए वो उसे कुछ नहीं कहती थी। राधा माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी और वो हर दिन उनकी पूजा अर्चना करती थी। हे माता रानी, मेरे माँ बाप के जाने के बाद आपने ही मेरी देखभाल की है। आप ही मेरे लिए सब कुछ है। आप अपना साथ कभी मत छोड़ना माते, हमेशा मेरे साथ रहना। राधा के पास उसके
उसके घर के अलावा कुछ नहीं था जो उसके माँ बाप ने बड़े ही प्यार से बनाया था। पर एक दिन राधा शामू से कहती है, शामू बहुत दिन हो गए हैं, अब तुम्हें अपने घर की व्यवस्था करनी लेनी चाहिए। बरसात भी अब खत्म हो चुकी है। क्यों भला, मैं क्यों करूँ? तुम करो, ये तो मेरा घर है। ये तुम क्या कह रहे हो शामू, ये मेरा घर है। अरे राधा, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? तुमने मुझसे पैसे उधार लिए थे और तुम वो चुका नहीं पाई, इसलिए ये घर अब से मेरा है। वो तो शुक्र मानो तुम मेरा कि मैं तुम्हें यहाँ रहने दे रहा हूँ। अभी के अभी निकलो मेरे घर से। चलो, एक तो तुम्हें रहने दिया, ऊपर से तुम मुझे घर से निकालते हो। शामू राधा को घर से निकाल देता है और राधा बेचारी रोती हुई एक नदी किनारे आकर बैठकर रोने लगती है। तभी उसे नदी में से एक मछली बाहर पड़ी दिखाई देती है। वो तड़प रही थी। अरे वो बेचारी मछली तो मर जाएगी, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। राधा फौरन जाती है और उस मछली को उठाकर उसे फिर से नदी में छोड़ देती है और वो मछली पानी में जाते ही खुश हो जाती है और माँ दुर्गा के अवतार में बदल जाती है। मछली को माँ दुर्गा के रूप में बदलता देख राधा को अपनी आँखों पर विश्वास नहीं होता। हे दुर्गा माँ, ये आप हैं। आपने आज दर्शन देकर मेरा जीवन सफल बना दिया माते। मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ है राधा, और मैं शामू को उसका दंड भी दूंगी, पर पहले मैं तुम्हारे लिए एक घर की व्यवस्था कर दूं मेरी बेटी। दुर्गा माँ अपने चमत्कार से वहाँ एक पेड़ पर एक सेब घर, सुंदर सा घर प्रकट करती हैं, जिसमें ऐशो आराम की हर चीज थी। वो सेब घर बहुत ही सुंदर था। हे माता रानी, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, क्योंकि तुम एक अच्छी लड़की हो राधा। तुम हमेशा दूसरों की सहायता करती हो और इसके बदले तुम्हें कुछ नहीं मिलता। पर अब तुम अच्छे से रहना और किसी बात की चिंता मत करना। इस घर में तुम्हें हर चीज मिलेगी और ये घर बहुत मजबूत है। आंधी आए, तूफान आए, चाहे बारिश आए, इसको कुछ नहीं होगा। राधा अपने उस सुंदर से घर में रहने लगी और माता रानी के चमत्कार से उस शामू का घर 2 दिन में ही टूट गया और वो फिर से बेघर हो गया। ये कहानी उषा नाम की औरत की है। उषा अपने बहू बेटे के साथ रहती थी। उषा का बेटा तो काम से अक्सर शहर में ही रहता था, इसलिए गांव में दोनों सास बहू ही रहती थी। उषा की बहू किरण उसे जरा भी पसंद नहीं करती थी। सारा दिन उसे घर का काम करवाती थी और जब खाने की बारी आती तो उसके सामने से थाली भी उठा लेती थी। ओहो माँ जी, आपको भूख लग गई? हमारे जो कपड़े कल से पड़े हैं उसे कौन धुलेगा? और वो पंखों पर जो जाले लगे हैं उन्हें कौन साफ करेगा? एक काम करती नहीं हो और भूख सबसे पहले लगती है आपको। जाओ पहले एक काम करो, फिर ही कुछ खाने को दूंगी। लेकिन बहू, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, एक घुट चाय भी नहीं पी। हाँ तो क्या हो गया, मर थोड़ी जाओगी? जाओ पहले काम करो। और हाँ, आज राहुल शहर से वापस आ रहे हैं, ये सब काम करके अपने कमरे में लौट जाना। और खबरदार, अपने बेटे को कुछ बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उषा के बेटे राहुल को सच में कुछ नहीं पता था कि उसके पीछे उसकी पत्नी उसकी माँ से कैसा बर्ताव करती है और क्या क्या काम करवाती है। राहुल शहर से आ जाता है और अपनी माँ से मिलकर किसी काम के सिलसिले में बाहर निकल जाता है। तभी उसकी पोती उसके पास आती है। दादी, आज मेरी कुछ सहेलियाँ मेरे घर पर आ रही हैं, तो तुम जरा अच्छा सा खाना बना देना। लेकिन प्रीति बेटी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पैरों में बहुत तेज दर्द है। अपनी माँ से कह दो, थोड़ी मेरी मदद करवा देंगी। तभी किरण भी आ जाती है। मदद? अरे मेरे तो खुद के सर में बहुत तेज दर्द है, सारा काम तुम्हें ही करना होगा। चलो उठो और लगो काम में। पूरे दिन महारानी बनकर बेड़ी तोड़ती रहती हो। माँ, मुझे दोस्तों के लिए कुछ मिठाई और समोसे भी मंगवाने थे, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं जा नहीं सकती। अरे बस इतनी सी बात, ये तेरी बूढ़ी दादी कब काम आएगी? ए बुढ़िया, उठ और जा जाकर कुछ समोसे और रसगुल्ले लेके आ। चल। उषा उठ जाती है और पैसे लेकर बाजार चली जाती है। उसके पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, पर वो बेचारी क्या करती, काम नहीं करती तो उसकी बहू उसकी नाक में दम कर देती, उसे खाना नहीं देती, इसलिए वो चली गई और समोसे और रसगुल्ले लेकर लौटने लगी। लेकिन तभी उसे ठोकर लग गई और उसके हाथ से समोसे और रसगुल्लों की थैली गिर गई। हे माता रानी, ये क्या हो गया? ये तो खराब हो गए। मेरे पास तो और पैसे भी नहीं है, अगर खाली हाथ घर गई तो मेरी बहू मुझे बख्शेगी नहीं। हे माता रानी, मैं क्या करूँ?
सामने ही मंदिर था। वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई और रोने लगी। तभी उसने देखा कि उसके जो आंसू जमीन पर गिर रहे हैं वो सोने के हैं। ये मेरे आंसू सोने के कैसे बन रहे हैं? ये कैसा चमत्कार है? तभी देवी दुर्गा वहाँ प्रकट होती हैं और कहती हैं, उषा, ये सब तेरे पिछले जन्म का पुण्य है। तो पिछले जन्म में मेरी बहुत बड़ी भक्त थी और तूने पूरे 9 दिन भूखे प्यासे रह के मेरे नवरात्रे का व्रत किया था। ये उसी का फल है उषा। अब तू अपने इन सोने के आंसुओं को बेच देना और अपना अलग घर बनाना और वहाँ सुख शांति से रहना। और हाँ, इन जादुई सोने के आंसू से तुम किसी भी चीज का दर्शन करा सकती हो। तुम अपने बेटे को अपने साथ हुए अत्याचार इन जादुई आंसू में दिखाना सिखा सकती हो। उषा अपने घर आ जाती है और उसके खाली हाथों को देखकर किरण भड़क उठती है। ए मुड़िया, तू खाली हाथ कैसे आई? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। वो अंदर जाती है और एक पतली सी डंडी उसे मारने के लिए उठा कर लाती है। तभी उसका बेटा आ जाता है और किरण उससे झूठ बोलने लगती है। देखो ना राहुल, तुम्हारी माँ मुझे इस डंडी से मार रही थी, वो तो मैंने उसके हाथ से छीन ली। बस बहू, कितना झूठ बोलोगी? बेटे, मैं तुझे सब सच दिखाती हूँ। उषा रोना शुरू करती है और उसके आंसू सोने के बनकर जमीन पर गिरने लगते हैं और सामने सारी घटना एक एक करके चलने लगती है। राहुल को ये देखकर बहुत दुख होता है कि उसके पीछे उसकी पत्नी उसकी माँ के साथ कैसा बर्ताव करती है। इसलिए वो अपनी माँ को वहाँ से लेकर चला जाता है और उसकी माँ अपने सोने के आंसू बेचकर एक बड़ा वृद्धाश्रम बनवाती है ताकि फिर किसी को और वो सब ना देखना पड़े जो उसने देखा था। शिवानी के घर का सारा राशन खत्म हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने भूखे बच्चों के लिए क्या बनाए। तभी उसकी सास आती है। अरे ओ चुड़ैल, खाना बना कि नहीं? माँ जी, बना रही हूँ। तो जल्दी जल्दी हाथ चला ले अपने। माँ जी, मेरे पास सारा राशन खत्म हो गया है, क्या मैं थोड़ा सा राशन ले सकती हूँ? तेरा बाप भरवा कर गया था क्या? तुझे रहने देती हूँ, यही बड़ी बात है। चल अब जल्दी जल्दी अपने हाथ चला, सुबह से भूखे बैठे हैं हम। शिवानी कहने को तो अपने सास और पति के साथ रहती थी, पर उसकी सास ने उसकी रसोई अलग बना रखी थी और उसी अलग रसोई में वो खाना बनाती थी और अपने बच्चों को खिलाती थी। उसकी सास उसे जरा भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो एक गरीब परिवार से थी। तभी उसकी 3 साल की मासूम बेटी कहती है, माँ, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को नहीं मिलेगा क्या आज? शिवानी से अपने बच्चों की हालत देखी नहीं जाती और वो अपनी सहेली पूजा के पास जाती है। पूजा उसे कुछ राशन दे देती है और कहती है, शिवानी, कब तक ये जिल्लत सहेगी? मैं कहती हूँ तू यहाँ से निकल जा और कहीं और चली जा, चाहे छोटा मोटा ही काम मिल जाए वो कर ले, पर यहाँ और दुख सहने के लिए मत रुक। देख, तेरे बच्चों की भी क्या हालत है। शिवानी ऐसा ही करती है। वो रात होते ही अपने दोनों बच्चों को लेकर उस घर से निकल जाती है और जंगल के रास्ते जाने लगती है। उसके बच्चे चलते चलते थक जाते हैं, इसलिए वो वहीं एक पेड़ के नीचे रुककर रात भर आराम करते हैं। लेकिन शिवानी मन ही मन बहुत दुखी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगी। घर से तो निकल आई हूँ, पर कहाँ जाऊंगी और क्या करूँगी कुछ नहीं पता। हे भगवान, मेरी मदद करना, रास्ता दिखाना मुझे। तभी उस पेड़ के ऊपर से कहीं से एक हीटर नीचे आकर गिरता है। वो उसे उठाती है। अरे, ये हीटर कहाँ से आकर गिरा? यहाँ तो कोई आसपास नजर भी नहीं आ रहा। रात को ठंड बहुत ज्यादा थी और इसलिए उसके बच्चों को ठंड लगने लगी। उनके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। शिवानी के पास कोई कपड़ा भी नहीं था जो वो अपने बच्चों को ओढ़ा सके। शिवानी ने जब ये देखा कि उसके बच्चे ठंड से कांप रहे हैं तो वो बहुत घबरा गई। हे भगवान, ये मेरे बच्चों को क्या होता जा रहा है? मैं क्या करूं? इनका शरीर तो ठंडा पड़ता जा रहा है। वो इधर उधर मदद के लिए जाती है। तभी उसे एक घर नजर आता है। उस घर में कोई रहता नहीं था, तो वो उस घर के अंदर दोनों को ले आती है और खिड़की दरवाजे बंद कर देती है ताकि ठंडी हवा घर के अंदर न आ सके। पर अभी भी उसके बच्चे ठंड से कांप रहे थे। मेरे पास तो ये हीटर है, इसे जलाकर देखती हूँ। शिवानी ने वो हीटर चला दिया और उसकी गरम गरम हवा से बच्चों को कुछ राहत मिली। तभी शिवानी ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने देखा कि हीटर के सामने जो गिलास रखा हुआ था वो अचानक से सोने में बदल गया है। ये कैसा जादू है? ये गिलास अचानक से सोने में कैसे बदल गया? तभी वहाँ देवी लक्ष्मी प्रकट होती हैं और वो शिवानी से कहती हैं, शिवानी, जिस पेड़ के नीचे तुम बैठी थी पुत्री, मैं उसी पर निवास करती हूँ।
मैंने जब तुम्हारी बात सुनी और तुम्हारे कष्ट जाने तो मुझे बहुत दुख हुआ और इसलिए मैंने तुम्हें ये जादुई हीटर दिया ताकि इससे तुम्हारी मदद हो सके। अब तो तुम जान ही चुकी हो कि ये जादुई हीटर से तुम कुछ भी सोने की चीज बदल सकती हो और उसे बेचकर अपना और अपने बच्चों का जीवन संवार सकती हो। हे देवी लक्ष्मी, आपने मेरे सारे दुख हल कर दिए। देवी लक्ष्मी उसे आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर ध्यान हो जाती हैं और शिवानी एक एक करके कुछ पत्थर उस जादुई हीटर के सामने रखती है और देखते ही देखते वो सभी पत्थर सोने में बदल जाते हैं। शिवानी उन्हें बाजार में जाकर बेच देती है और इन पैसों से अपने लिए एक घर खरीदती है और अपना कारोबार शुरू करती है। कुछ ही दिनों में वो बहुत बड़ी कारोबारी बन जाती है और उसके इंटरव्यू टीवी में आने लगते हैं। जब उसकी सास और उसका पति उसे टीवी में देखते हैं तो उसे देखकर जलते ही रह जाते हैं। पर शिवानी माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से उन्नति ही उन्नति करती रहती है। ठंड का मौसम चल रहा है और चारों तरफ सर्द हवाएं अपना कहर बरपा रही हैं। ऐसे ही माहौल में चंपा कूड़े के ढेर में से कूड़ा चुन रही है। चंपा कचरा घर में पड़ी एक टूटी फूटी सी गाड़ी में अपने 2 बच्चों के साथ रहती है। उसके बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। माँ, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को ला दो ना माँ। बच्चों, मेरे पास तो 1 रुपया नहीं है, रुको मैं बाहर जाकर देखती हूँ, कहीं कुछ मिल जाए तो। चंपा अपना एक बारीक सा शॉल ओढ़कर जिसमें से हवा आर पार होकर उसकी ठिठुरन बढ़ा रही थी बाहर जाती है। तभी एक औरत पन्नी में कुछ जूठा खाना फेंकते हुए उसे नजर आती है। चंपा उसके पास जाती है और कहती है, बहन जी, आप बुरा ना माने तो आप बाकी का ये खाना मुझे दे दीजिए। मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, कुछ खा लेंगे तो शरीर में जान आ जाएगी। हाँ ठीक है, मैं तो वैसे ही फेंकने वाली थी, तुम ले लो। चंपा वो जूठा खाना अपने बच्चों के लिए ले आती है और उन्हें खिला देती है। गरीबी भी कितनी बुरी चीज है ना। तभी चंपा माँ दुर्गा की छोटी सी मूर्ति जो उसने उसी गाड़ी में रखी हुई वो नमस्कार करती है। हे माता रानी, हमें क्षमा करना, हम ना आपकी पूजा कर पाते हैं और ना आपको भोग लगा पाते हैं। जूठा और रूखा जो हमें मिलता है वो हम खा लेते हैं। आपके लिए हम इतने मजबूर हैं माँ कि आपको भोजन भी नहीं करा सकते। ऐसे ही वो अपने दिन काट रहे थे। बाहर बर्फबारी भी बढ़ गई थी और कचरे में से कचरा ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया था। पर चंपा ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और उस वो ठंड में कचरे में से प्लास्टिक चुनने लगी। उसके हाथ ठंडे पड़ रहे थे पर फिर भी उसने अपनी कोशिश जारी रखी। उसे कुछ कचरा मिल भी गया और वो उसे लेकर कबाड़ी वाले के पास गई और उस पैसे से जो उसे भोजन मिला वो अपने बच्चों के लिए ले आई। लेकिन जब वो वहाँ पहुँची तो उसने देखा कि सरकारी आदेश से अब वहाँ से सारा कचरा उठाया जा रहा है और उनकी गाड़ी भी जिसमें वो रहते थे। तभी उसके दोनों बच्चे रोते हुए उसके पास आते हैं। माँ, अब वो हमारा घर भी चला गया, अब हम कहाँ रहेंगे माँ? बेटी, उसमें माँ दुर्गा की मूर्ति थी, वो तूने उठा ली थी ना? हाँ माँ, ये रही। चंपा अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। एक ही सर छुपाने की जगह थी उनके पास, अब वो भी छिन चुकी थी। एक स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर वो अपने दुखों पर रोने लगे। कितनी अभागी माँ हूँ ना मैं, अपने बच्चों को एक बेहतर जिंदगी भी नहीं दे सकती। नहीं माँ, आपका इसमें कोई दोष नहीं है, ये तो हमारे ही कर्म है जो हम भुगत रहे हैं। वो ऐसे ही उस स्ट्रीट लाइट के नीचे सो जाते हैं। ठंडी ठंडी हवाएं उनके सब्र के बांध को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। दोनों की बच्चों की ठिठुरन बढ़ती जा रही थी, उनका शरीर भी सिकुड़ रहा था। चंपा तो माँ दुर्गा को याद करके रो रही थी कि तभी वहाँ साक्षात देवी दुर्गा प्रकट होती है। दुखी ना हो चंपा, आज से तेरे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे बेटी। तूने अब तक बहुत दुख सह लिया पर अब और नहीं। देवी दुर्गा ने ऐसा कहकर वहाँ एक सुंदर सा घर प्रकट किया और कहा, बेटी चंपा, आज से तुझे कचरे के बीच या सड़क पर सोने की कोई जरूरत नहीं है। आज से तेरा ये घर है और तू यहीं रहना, तुझे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा। ऐसा कहकर देवी दुर्गा वहाँ से अंतर ध्यान हो गई और चंपा अपने बच्चों को उस घर के अंदर ले गई। वो घर किसी राजमहल से कम नहीं था, वहाँ हर चीज की सुविधा थी। उसके बाद से उनकी जिंदगी बदल गई और फिर उन्हें कभी वो बुरे दिन नहीं देखने पड़े।